कि मैंने तो 100 बार कहा है प्रेस मीडिया को भी कि मैंने भाजपा से कोई संपर्क नहीं किया है और न उन्होंने मुझसे कोई संपर्क किया है। कि जिसको धनबाद से आपने प्रत्याशी घोषित किया है उस पर 50 मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमे हैं, और उसमें से 4 में उनको सज़ा हुई है। और 2019 में उन्होंने जब नॉमिनेशन भरा है तो इसमें से अधिकांश मामलों को छुपाया है उन्होंने। तो पूछेंगे वाजपेयी जी उनसे कि आपने कितने मामलों को छुपाया है। नेट पर है, इंटरनेट पर है, देख लें कि ढुलू महतो ने जब बाघमारा से नॉमिनेशन किया कितने मुकदमों के बारे में बताया, कितनी कंपनियों के बारे में बताया, सबके बारे में बताया कि नहीं बताया। और जब मैं ये बता रहा हूँ तो उनको लग रहा है कि मैं ज्ञान बांट रहा हूँ। मेरी कोई दुकान है तो मैं अपनी दुकान अलग रखूँ, कौन जाता है उनसे सिफारिश करने के लिए। और जमशेदपुर में जाकर उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया, ये तो माँ बहनों का अपमान है। वो यूपी में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए महाबन करते होंगे अधिकारियों का, अफसरों का। मेरे जैसा आदमी इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करता है। मैं अधिकारियों से, अफसरों से, कार्यकर्ताओं से, सबों से बड़ी शिष्ट भाषा में, विनम्रता की भाषा में बात करता हूँ। ये इनका संस्कार है। जैसे कहा था, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ गया। तो उन्होंने बता दिया कि मैं उत्तर प्रदेश में क्या क्या करता था। अब झारखंड में आ गए हैं, ज़रा वो जवाब दे देना। मैंने जो ज्ञान बांटा है उनको, उनके धनबाद के प्रत्याशी के बारे में, उसका जवाब दे दें कि मैंने जो कहा है उसमें गलत कहा है। और हमने तो यह भी कोट किया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के मार्गदर्शक रहे हैं। आज भी हम लोग उनके नीति सिद्धांत पर चलते हैं। उन्होंने तो कहा था कि चुनाव में उम्मीदवार तय करते समय अगर पार्टी से कोई गलती हो जाती है तो कार्यकर्ता और जनता उसको सुधार दें। अब ये बताएं वाजपेयी जी कि दीनदयाल जी का कथन है कि नहीं, और जब ये कथन है तो उसको सुधारने के लिए तैयार है कि नहीं, या धनबाद की जनता पर ये छोड़ रहे हैं कि धनबाद की जनता ही सुधार दे, तो धनबाद की जनता इसको सुधार देगी। ये बड़े बहुत ही अपमानजनक भाषा महिलाओं के प्रति उन्होंने उपयोग किया है। और मैं इस तरह की अशिष्ट भाषा का उपयोग किसी के भी आलोचना में नहीं कर सकता हूँ। मैं भाजपा के बारे कुछ नहीं बोलता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, वे अगर भाजपा के संस्कार से अलग हट गए हैं तो मैं उन्हीं के बारे में बोलता हूँ। और इसे तो साफ जाहिर है कि जैसे उम्मीदवार उन्होंने खड़ा किए हैं उनमें बदलाव नहीं करते हैं, तो मेरे जैसा आदमी धनबाद की जनता को और बहुत सारी चीज़ें बताएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के रूप में अपनी जो नीति है, अपने जो सिद्धांत हैं, उन नीतियों सिद्धांतों पर चले। दीनदयाल जी ने तो ये भी कहा था, जब वो चुनाव खुद लड़ रहे थे तो उनसे लोगों ने कहा कि जाति बहुल क्षेत्र आपका इलाके में, आप जाति के नाम पर वोट मांगिए। उन्होंने कहा था कि जाति के नाम पर वोट मांगकर मैं तो जीत जाऊंगा, मगर मेरे सिद्धांत और मेरा संघ हार जाएगा। तो एक बार वाजपेयी जी जैसे व्यक्तियों को इन उक्तियों पर तो ध्यान देना चाहिए। संगठन मंत्री का या प्रभारी का क्या काम होता है? उसका काम होता है कि न केवल केंद्र सरकार के आदेश का पालन करने के लिए कार्यकर्ताओं पर दबाव डाले, बल्कि कार्यकर्ताओं का जो मनोभाव है उससे भी केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराए। तो सवाल तो उठता है कि वाजपेयी जी ने यहाँ उनके उम्मीदवारों के बारे में, कतिपय उम्मीदवारों के बारे में जो भाव, मनोभाव कार्यकर्ताओं का है, जनता का है, उससे उन्होंने अपने नेतृत्व को अवगत कराया है। और नेतृत्व को अवगत कराया है तो नेतृत्व ने उनके बारे में क्या कहा है, ये जरा साफ बता दें। मैं तो उनसे प्रश्न पूछने का कोई हक नहीं रखता हूँ। मैं उनकी पार्टी से अलग हूँ और मैं भी ऐसी ही परिस्थिति में अलग हुआ था। तो मुझे लगता है कि प्रभारी को प्रभारी के दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। देखिए, धनबाद में लोगों का आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के प्रति है, पार्टी के प्रति नहीं है। और मैं गया था वहाँ 2 बार, जब इनके घोषित उम्मीदवार ने कृष्णा अग्रवाल को धमकी दिया। मैं वहाँ गया तो इनके कोई प्रिंस खान हैं,
जेल में के दोस्त हैं उनके, उनसे उन्होंने धमकी दिलवाया, उसका ऑडियो वायरल हुआ। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने मुझसे कहा कि आप चुनाव लड़िए यहाँ, जैसे जमशेदपुर से लड़े थे। मैंने कहा कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा अगर सारे लोग मेरा समर्थन कर दें, अच्छा होगा। मैंने आरजेडी के नेताओं से बात किया, जेएमएम के नेताओं से बात किया, वहाँ मासस मार्क्सवादी समन्वय समिति है उनके नेताओं से बात किया, ये सब तैयार है मेरे। तो मगर वो सीट है कांग्रेस के खाते में। तो मैंने कांग्रेस के जो यहाँ विधायक दल के नेता हैं आलम साहब, उनसे भी कहा, उनके अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने उनसे भी कहा कि मेरे लिए महत्वपूर्ण इस उम्मीदवार को हराना है, भाजपा को हराना नहीं है मेरा उद्देश्य है। मैं चाहता हूं कि इस तरह के उम्मीदवार हारें तो भाजपा को आगे से सबक मिलेगी। आप लोग मेरा समर्थन करेंगे, उम्मीदवार नहीं देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा तो जीत सुनिश्चित है। और अब अगर वो उम्मीदवार देते हैं तब भी मैं धनबाद जाऊंगा, एक बार और जाऊंगा। जो लोग मुझसे कह रहे हैं खड़ा होने के लिए, वैसे समूह से विमर्श करूंगा और मैं यही कहूंगा कि अगर कांग्रेस मेरा समर्थन कर देगी तो मैं अधिक वोट से जीतूंगा, कांग्रेस मेरे खिलाफ उम्मीदवार देगी तो मैं कम वोट से जीतूंगा। मगर अगर लोगों ने मन बनाया है और मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा तो जीत सुनिश्चित है। ये वहाँ के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ।